शादी के आर्य समाज तो न राम को मानता और न, जोर से बोलो, कृष्ण को मानता। यहाँ भी उंगली उठा दी। देखो, जिस रूप में वो मानते उस रूप में तो हम नहीं मानते। चूड़ी बिकवाता नहीं है आर्य समाज कृष्ण से, रासलीला करवाता नहीं है आर्य समाज कृष्ण से, क्योंकि ये कार्य उन्होंने किए नहीं। आर्य समाज कहता है वो एक आप्त पुरुष थे, और आप्त पुरुष का अर्थ भी लिख दिया, जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत एक भी गलत काम अपने जीवन में, जोर से बोलो, ऐसे कृष्ण थे। अगर उनकी नीतियों को भारत के लोग अपना लेते तो मैं कह दूं अंत में भारत का नक्शा कुछ और होता। और जिसने कृष्ण की नीतियों को अपनाया, हो मेरी माताओं बंधुओं, वास्तव में उसने दिशा और दशा दोनों बदल करके रख दी। भगवान कृष्ण की नीतियों को अपनाया, महाराणा प्रताप ने अकबर को नाको चने चबा दिए। भगवान कृष्ण की नीतियों को अपनाया, छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब की नाक में नकेल डाल दी। भगवान कृष्ण की नीतियों को अपनाया था गुरु गोविंद सिंह ने, मुगलों की हालत खस्ता कर दी। भगवान कृष्ण की नीतियों को अपनाया था महात्मा चाणक्य ने, महानंद जैसे आताताई का नाश करके गलियों में खेलते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठा दिया, भारत के खंड खंड भारत को एक कर दिया। भगवान कृष्ण की नीतियों को अपनाने का काम किया था, निवेदन कर दूं, महर्षि दयानंद ने। भगवान कृष्ण की नीतियों को अपनाने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो भारत बिखर चुका था लोगों, उस भारत को एक जगह बांध दिया, आसान नहीं था 565 रियासतों को बांध करके एक कर देना। और ये तो दुर्भाग्य था भारत देश का कि जो पटेल भारत की गद्दी पर बैठना चाहिए था, उस समय सरदार पटेल को न बैठा करके गाय का कलेजा खाने वाले को बैठा दिया। गाय का कलेजा खाने वाले को बैठा दिया। वो भारत के लिए सबसे बड़ा अभिशाप था। अगर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री बन गए होते तो शायद आज भारत देश की, बोलो, हालांकि कुछ और होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कृष्ण की नीतियों को अपनाया था। और देखो, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मेरी तो एक ही पार्टी है, आर्य समाज और महर्षि दयानंद, बस यही पार्टी है। पर मैं फिर भी कहना चाहूंगी, वर्तमान में कुछ नीतियों को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी भी कुछ कृष्ण की नीतियों को, जोर से बोलो, अपना रहे हैं। वो भी कुछ नीतियों को अपना रहे हैं। अगर ना अपनाते होते तो फिर ये संभव ना होता। क्या कि कृष्ण प्रतिज्ञा मुक्त हुए हैं और चक्र सुदर्शन धारा है, कि कृष्ण प्रतिज्ञा मुक्त हुए हैं और चक्र सुदर्शन धारा है। ये पहली बार सुना हमने कि पूरा कश्मीर हमारा है। ये पहली बार सुना हमने पूरा कश्मीर हमारा है। और विश्व बैंक का एक झटके में सारा कर्ज उतारा है। और भारत आज सुरक्षित हाथों में ये विश्व पुकारा है कि ऐसा चतुर खिलाड़ी आया, कि ऐसा चतुर खिलाड़ी आया, दाग गोल पर गोल गया, कि ऐसा लगता रे लोगों, ऐसा लगता कि ऐसा लगता वो लाल किला पर धामी भाषा बोल गया। ऐसा लगता रे लाल किला पर धामी भाषा बोल गया। इतनी मरी मरी सी तालियां बजा रहे हो, ये दोनों हाथ ऊपर उठा दो एक बार। तो भाई टूटी गए क्या बिल्कुल हाथ तुम्हारे? ना ना ना, ये मच्छर झाड़ तालियां मत बजाओ, भजन के साथ तालियां बजाओ। ऐसा लगता, ऐसा लगता, ऐसा लगता रे लाल किला पर ऐसा लगता लाल किला पर धामी भाषा बोल गया।
फुसल वेद पर सबकी नबज टटोल गया। ऐसा लगता रे लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता रे लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। ऐसा लगता 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 लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। कश्मीर के अंदर से जिस धारा 370 का कोई नाम नहीं लेता था, ऐसे हटा दी कि किसी के कान पर छू तक नहीं देंगी। हालत बदल दी। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, राम मंदिर के मुद्दे को कोई छेड़ता नहीं था, उसे कर दिया। और जरा सोचो, भारत का कोई सैनिक अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गलती से चला जाए, गर्दनें कट करके आती थी। आम नागरिक चला जाए शराब के नशे में सबरजीत, तो एड़ियां रगड़ रगड़ के पाकिस्तान की जेल में मर गया। नाटक करते रहे, छोड़ रहे पर अर्थी पर भेजा। हेमराज गया तो सर काट करके भेजा, धड़ दे दिया। उस समय पिता ने एक बात कही थी, जिस समय भर्ती करते हो ना तुम 1 इंच की भी लंबाई कम नहीं लेते, कम से कम लाश तो पूरी दे दिया करो। गठड़ी बांध के पकड़ा देते हो घर वालों को। गर्दन का है मेरे बेटे की, गर्दन काट दी थी हेमराज की। जेनेवा संधि तो उस समय भी थी, प्रधानमंत्री तो उस समय भी था। पर सोचो जरा, हेमराज का कोई परिणाम निकला था क्या? बिल्कुल नहीं निकला था। मैं फिर कह दूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, पर मैं कहूंगी एक कमांडर पाकिस्तान की धरती पर उतर गया। नाम क्या था बोलो? क्या बात है, अभिनंदन उतर गया। और जिस समय उतर गया तो जितनी मारपीट करनी थी कर ली, वीडियो बनाई, वायरल की, तो तुरंत भारत से जवाब गया। जितनी खरोंचे चेहरे पर आ गई सो आ गई, इतनी तो बर्दाश्त कर लेंगे। इसके बाद अगर एक जख्म भी चेहरे का बढ़ाना तो पूरा का पूरा पाकिस्तान अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, ये साफ कह दिया था। और हुआ क्या परिणाम? 2 दिन के बाद ही पंजाब के बागा बॉर्डर पर ऐसे छोड़ने आए पाकिस्तान वाले, जैसे अपने जमाई को छोड़ने के लिए आए के नहीं आए, वो ऐसे छोड़ने के लिए आए। ये ताकत ही तो है, ये ताकत ही तो काम करती है। नहीं तो पहले क्या था? अभी तलक तो चंदन पर साथों का पहना देखा है, अभी तलक सिंहासन को घूंघर पहना देखा है, अभी तलक तो चुल्लू है पानी को कहना देखा है, भारत माँ के चेहरे पर आंसू का पहना देखा है, भारत माँ के चेहरे पर आंसू का पहना देखा है। जाने किस दिन भगत सिंह, जाने किस दिन भगत सिंह बलिदानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन, जाने किस दिन, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। मर्दानी भाषा बोलेगा, मर्दानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। पहले ये कहा करते थे कि जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, ये भी सारस्वत मोहन मनीषी जी ने लिखा। और वर्तमान
की स्थिति को देखते हुए ये भी सारस्वत मोहन मनीषी जी ने ही लिखा, ऐसा लगता लाल किला मर्दानी भाषा बोल गया। इसलिए कुछ चिंतन कुछ मंथन जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं पर देश रहना चाहिए। हम व्यक्तिगत छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर के अगर बट जाएंगे तो परिणाम अच्छा नहीं है। एकता की जरूरत है, एक सूत्र में बंधने की जरूरत है, व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके देश को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। और ये जो बीच बीच में आते हैं ना, ये झाड़ू लेकर के फ्री में बांटने वाले सब कुछ, इनके चक्कर में मत आ जाना, तो इनके चक्कर में मत आ जाना, फ्री फ्री के चक्कर में। एक बार को तो अच्छा लगता है मुफ्त मुफ्त मुफ्त, कहीं फिर श्रीलंका वालों की तरह भाग्य फिरो इधर उधर, है ना। जो हालत वहां पे हो रही है, इन मुफ्त खोरों के चक्कर में मत आना। लोगों, कीमत उसी की होती है जिसके लिए आदमी ने पसीना बहाया हो। मुफ्त की चीजों की कभी कोई कीमत, जोर से बोलो, नहीं होती। और ये तो तुम भी अपने बेटों को उपदेश करोगे, अपने बच्चों को उपदेश करते होंगे कि बेटे बाप की कमाई पर ऐश मत कर, आपकी कमाई पर ऐश कर। तो दूरदर्शिता को रखते हुए देश के भविष्य को देख करके कोई निर्णय लीजिएगा, बस यही आर्य समाज चाहता है। इसलिए आप लोगों के मध्य में निवेदन कर रही थी, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे रंगना पहले बाल शाम का, देश बना दे हमारा पहले बाल शाम का, देश बना दे हमारा पहले बाल शाम का। अंतिम शब्दों में क्या कहा, देश भर में किसी घर में कंगाली ना लगे, देश भर में किसी घर में कंगाली ना लगे, चोर जान मिट जावे और ताला ताली ना लगे, चोर जान मिट जावे और ताला ताली ना लगे, देश भर में किसी में कंगाली ना लगे, चोर जान मिट जावे ताला ताली ना लगे, लोटा थाली ना लगे जी, लोटा थाली ना लगे, फूटा किसान का